क्लास 9th के एमपी बोर्ड के सभी छात्र ध्यान देकर सुने। आज के इस वीडियो के अंतर्गत देखिए, आज मैं आप सभी को यहाँ पर विषय गणित का सेट ए बताने जा रही हूँ। इस तरह के आपको हर एक सब्जेक्ट के 4 सेट पेपर दिए जाएंगे। देखिए, आप सभी को ये 4 सेट पेपर बहुत ही रिसर्च के बाद दिए जा रहे हैं आपकी वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए। ठीक है, आपको हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है इन सेट पेपरों को। तो देखिए, ये आपका सेट बी है और ये आपका सी और ये डी। ठीक है, 4 सेट पेपर हो चुके हैं आपके गणित के। इसी तरह के आपके हर एक सब्जेक्ट के 4 सेट पेपर आपको दिए जा रहे हैं और इन सेट पेपर ओके हमने पीडीएफ ठीक है सॉल्यूशन की तैयार कर लिए। तो पीडीएफ के लिए आप सभी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, आपको एक नंबर मिलेंगे, आप उन नंबर से कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला है किन्हीं दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल होता है। तो इसका आंसर रहेगा आपका कभी परिमेय संख्या कभी अपरिमेय संख्या। दूसरा प्रश्न है कि किसी वास्तविक संख्या का निरपेक्ष मान सदैव होता है। इसका आंसर आपका रहेगा धन संख्या। तीसरा प्रश्न है शून्य बहुपद की घात है। शून्य बहुपद की घात आपकी होगी अपरिभाषित नहीं। चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन त्रिभुजों की सर्वांग समता की एक कसौटी नहीं है। इसका आंसर आपका रहेगा एस ए। पांचवा प्रश्न है कि 3 असंरेख बिंदुओं से होकर अधिकतम वृत्त खींचे जा सकते हैं। तो कितने? 1। और छठा प्रश्न है गोले का आयतन होगा। इसका आंसर आएगा आपका 4/3 पाई क्यूब। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने प्रश्न इसलिए फिल कर दिए हैं ताकि आप सभी का ज़्यादा समय बर्बाद ना हो, क्योंकि देखिए आपके पास हर एक सब्जेक्ट के 4 सेट हैं और आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं गंवाना है और आपको अच्छे से इन पेपरों को कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए 9 की घात 1/2 का मान डे से कितना? 3। दूसरा है y अक्ष के समांतर रेखा के प्रत्येक बिंदु की डे समान होती है। क्या समान होती है? तो भुज समान होती है। तीसरा है सरल रेखा का वहाँ भाग जिसके 2 अंता बिंदु हो डेडेस कहलाता है। इसका आंसर रहेगा आपका रेखाखंड। और चौथा प्रश्न है आयत के विकर्ण बराबर होते हैं तथा एक दूसरे को डेडेस करते हैं। क्या करते हैं? समद्विभाजित। इसके बाद में है पांचवा प्रश्न 3x3 में x3 का गुणांक डेडेस है। कितना रहेगा इसका गुणांक? 3। और छठा प्रश्न है बिंदु 7 - 6 की कोटि का मान डेडेस है। तो इसका आंसर रहेगा -6। ठीक है, चलिए तो आप सभी स्क्रीनशॉट यहाँ से अच्छे से ले लीजिए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है सही जोड़ी बनाइए। तो देखिए पहली जोड़ी है यहाँ पर a⁻m भागित a⁻n। इसके आपकी देखिए जोड़ी रहेगी a⁻m - n। दूसरी है एक ठोस की विमाओं की संख्या। इसका आंसर है 3। 90 डिग्री से कम माप वाला कोण, यह रहेगा आपका न्यून कोण। प्रत्येक वर्ग अंतराल की निम्नतम सीमा निम्न वर्ग सीमा रहेगी। मूल बिंदु के निर्देशांक 0 और 0 रेखाएं प्रतिच्छेदी हो। इसका आंसर रहेगा आपका अद्वितीय हल। ठीक है, चलिए तो आप सभी स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में देखिए एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है ऐसा बहुपद क्या कहलाता है जिसके सभी गुणांक शून्य है। इसका आंसर रहेगा आपका शून्य बहुपद। दूसरा एक बिंदु से होकर कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती है। तो इसका आंसर रहेगा असंख्य। और तीसरा है किन्हीं चरों का औसत मान क्या कहलाता है? माध्य। इसके बाद में है चौथा प्रश्न बिंदु 3 और -2 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो इसका आंसर देखिए आपका रहेगा चतुर्थ। और फिर है यदि x = 2 y = 1 समीकरण 2x + 3y = k का एक हल है तब k का मान होगा। तो इसका आंसर आपका रहेगा 7। ठीक है, चलिए इसके बाद में है छठा रहेगा यहाँ पर दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए ax + by + c = 0। ठीक है, इसके बाद में सत्य पहला है बिंदु दिए गए हैं आपके 0 और 3 प्रत्येक चतुर्थांश में स्थित है। तो ये आपका असत्य है। और जब असमांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा
प्रतिच्छेद करें तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, तो ये आपका आ सकती है। समद्विबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं, ये भी आप कह सकते हैं। समलंब चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती है, ये आपका आ सकती है। और वृत्त की समान जीवाएं वृत्त पर समान कोण आंतरित करती है, तो ये आपका सकती है। ठीक है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार इंटू शीर्ष लंब होता है, तो ये आपका आ सकता है। इसमें से केवल आपका एक राइट है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को समझकर कंप्लीट कीजिएगा। चलिए, इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे कि 1/3 और 2/3 के बीच दो परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, और ये आपका 7वां प्रश्न, 8वां, ये 9वां प्रश्न। ठीक है, तो इस पेपर की हमने PDF तैयार कर ली है। ठीक है, टोटल आपके पेपर में 23 प्रश्न रहेंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरह के आपके पेपर रहेंगे। PDF के लिए आप सभी को डिस्क्रिप्शन में नंबर दी है, आप उन नंबर से कांटेक्ट कर लीजिए। आपको पूरे प्रश्न A to Z प्रश्न मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पर मैंने आपको प्रश्न बताए हैं